हाय गाइस, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेज बाय विजय सर में स्वागत है। आज आइए हम लोग प्रश्नों को बड़े इत्मीनान से अच्छे से हम लोग हल करते हैं। और कैसे प्रश्न? ऐसे प्रश्न जो आपके हाई स्कूल परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है विषय गणित हाई स्कूल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। आप लोग इस क्वेश्चनों को जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा, जरूर लगाने का प्रयास कीजिएगा। मेरे वीडियो को देख करके आप इसमें समझिएगा और इसको अभ्यास कीजिएगा घर पे बैठ करके। आप ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बात समझ में आ गई? वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कमेंट में आप लोग और भी जो भी क्वेश्चन आप लोगों से ना आ रहे हों वो आप कमेंट में आप पूछिए। मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए तैयार हूं। मुझे आप लोग जानते हैं, मैं विजय सर, और आपके क्वेश्चन हैं ये। आइए चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन ये कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका कहता है कि एक ऋतु नाम की लड़की है जो कि तैरना जानती है। तो जब धारा आप जानते हैं नदी में हो तो धारा आपकी बहती है। तो धारा के जब वो अनुकूल यानी धारा की दिशा में जब तैरती है तो वो 2 घंटे में, देखिएगा ध्यान से, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक तैरते चली जाती है। अर्थात ये हुआ कि जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में जब ऋतु जब तैरती है तो उसके तैरने की स्पीड क्या रहती है? 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक तैर सकती है। लेकिन जब वही ऋतु धारा की विपरीत दिशा में आती है, मतलब धारा अगर आपका ऐसे बह रहा है तो वो उधर से आ रही है, अर्थात धारा अगर आपका इस तरह से बह रहा है तो वो उधर से तैरती है, तब इसकी जो चाल होती है वो 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो आखिर वो किस चाल से तैरती है और धारा की चाल क्या है? यही दोनों क्वेश्चनों का हमें आंसर देना है। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे आंसर हम इसको निकालते हैं। देखिएगा एग्जाम की दृष्टि से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे होता है आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिएगा, माना ऋतु की चाल, माना ऋतु की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल आपका है कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा ये ऋतु की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा और ये धारा की चाल हो गई y किलोमीटर प्रति घंटा। आइए चलिए अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो स्थिर चाल हो गई, ये स्थिर जल की बात हो रही है। अब हम लोग जब धारा की, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए धारा के धारा के अनुकूल ऋतु की चाल इसमें लिखना बहुत पड़ता है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। तो धारा के अनुकूल का मतलब ये हो गया कि धारा जिस दिशा में आपकी बह रही है उस दिशा में ऋतु की जब चाल हम लोग देखेंगे तो याद रखिएगा, जैसे आप साइकिल अगर चलाते हैं तो साइकिल चलाते हैं जब, तो हवा आपकी जब बहती है तो अगर हवा की दिशा में अगर आपको जाना होता है तो आपकी साइकिल बहुत तेज भगती चली जाती है। लेकिन जब वही साइकिल आप हवा के विपरीत दिशा में जब चलाते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब आप साइकिल जब चलाते हैं जिस दिशा में, अगर उसी दिशा में हवा भी बह रही है तो हवा की चाल और आपकी चाल दोनों जुड़ जाती है। आपकी चाल में हवा की चाल जुड़ जाती है। लेकिन जब आप उसके विपरीत जब चलते हैं तो आपकी चाल में से हवा की चाल घट जाती है। वही हाल यहां पर भी होता है। धारा के अनुकूल ऋतु की जब चाल हम लोग लेंगे यहां पे तो ये x प्लस y हो जाएगा। और जब हम लोग यहीं पे धारा के प्रतिकूल जब चलेंगे, धारा के प्रतिकूल जब चलेंगे
तब ऋतु की चाल हम लोग जब देखेंगे तो ऋतु की चाल में से धारा की चाल क्या होगी, घट जाएगी। अर्थात ये आपका हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद में हम लोग आगे की कहानी क्या करते हैं, आइए हम आपको बता रहे हैं क्या होता है। देखिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, कैसे, अनुकूल। तो 2 घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। लेकिन आप के द्वारा कितनी चली गई दूरी है, दोनों दूरियां आप बराबर कर दो। आइए चलिए हम आपको बता रहे हैं कैसे। ऐसे देखिए, चूंकि या इसलिए कर दें, इसलिए धारा के अनुकूल 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला आपका, चाल गुणे समय। चाल गुणे भैया समय होता है। चाल किस चाल से चलेगी धारा के अनुकूल में ऋतु, x + y चाल से चलेगी। कितने समय में, 2 घंटे में। तो ये इतना हो गया। लेकिन एक्चुअल में यही आपकी दूरी जो आपकी है वो कितनी दे रहा है, 20 किलोमीटर। तो इसको हम लोग 20 किलोमीटर कर देंगे क्योंकि ये आपका प्रश्न कहता है। तो यहाँ से 2 से हम अगर इसको हम काट दें तो 2 दाहिने 20 हो जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा x + y = 10। इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। समझ में आ गया होगा। जैसे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब धारा के अनुकूल 2 घंटे में चली गई दूरी आपके हिसाब से कितनी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल किस चाल से चलती है लड़की, x + y से। कितने समय में, 2 घंटे में। लेकिन इतनी दूरी आने के बाद में यही दूरियां आपको कितने के बराबर दे रहा है, 20 किलोमीटर के बराबर दे रहा है, ये प्रश्न के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर 20 लिख करके और 2 से इसको हमने काट दिया तो 2 दाहिने 20 मिल गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः हम फिर से चलेंगे। पुनः ये देखिए 2 घंटे में कितनी दूरी चलती है, 4 किलोमीटर। कितने, धारा के प्रतिकूल। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर क्या जानते हैं आप फार्मूला, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो ये चाल कितने से चलेगी, x - y चाल। समय कितना लगता है, 2। ये देखिए आप यहाँ पे धारा की चाल कितनी है तथा धारा की चाल y है। ये देखिए प्रतिकूल दिशा में कितना चलता है, किस चाल से, x - y से। तो x - लेकिन यही चीज आपका दे रहा है 4 किलोमीटर के। तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे। 2 से पुनः इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा, x - y = 2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समझ में आ गई होगी बात। ये धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में चली गई दूरी हो जाएगी, चाल गुणे समय। x - y चाल हो गई, समय आपका 2 घंटा हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 4 किलोमीटर। ये आपका 4 किलोमीटर के बराबर में दिया गया है। तो 2 से हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। तो x - y बराबर हमारा 2 आ गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 को उठा करके इसके नीचे हम लोग कर लेंगे। अब हमारा मेन यहाँ पे काम क्या रह गया, हमारा मेन काम ये रह गया कि इन्हीं दोनों समीकरणों को मुझे हल कर लेना है। हल करने का तरीका आपको आता है, क्या क्या, 3 नियम आप जानते हैं। एक तो और भी नियम होता है, चौथा नियम, एक आलेख विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है, वज्रगुणन विधि होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे आसान आपका पड़ेगा विलोपन विधि, क्योंकि दोनों में y के गुणांक बराबर हैं। हम इनको काट देंगे क्योंकि ये माइनस में प्लस में है। हम x को जोड़ लेंगे, कितना मिल जाएगा, 2x, और 2 और 10 कितना हो गया, 12। कितना आ गया, 6। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब x की वैल्यू आप 6 उठा करके चाहे 1 में रख दो और चाहे 2 में आप रख दो। इसलिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में जब आप रखोगे यहाँ पे तो देखिए x की जगह पर आपका 6 आ जाएगा भैया, y हो जाएगा बराबर 10। तो y बराबर हो जाएगा 10 - 6 बराबर कितना आ जाएगा, 4। अर्थात आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गई धारा की चाल, और x बराबर कितना आया, 6। तो 6 किलोमीटर हो गया प्रति घंटा ऋतु की चाल। तो यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे। इसलिए ऋतु की चाल बराबर आपका आएगा कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए।
ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और बता रहे हैं अभी आपको, देखिए नोट कर लीजिए। हाँ गाइस, अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए, ये अंकों वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं आपके। जैसे 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे 2 अंकों की संख्या आप इकाई और दहाई लेते हैं आप, ये कहते हैं कि अगर 2 अंकों की एक संख्या अगर हम ले लें और उसके अंकों को आपस में हम बदल दें, जैसे मान लो आपके पास में एक 26 है, हम इसको उल्टेंगे तो क्या बन जाएगा, 62 बन जाएगा। तो इनको जोड़ें तो कितना हुआ आ जाए, 66 आ जाए, ये कहते हैं। और अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऐसे ही प्रश्न को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। देखिएगा आप, ऐसे सवाल आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए कैसे हम इसको लगाते हैं, कैसे इसका आंसर आता है। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत आसान चीज़ होता है कि जैसे माना संख्या, जो भी दो अंकों की जो संख्या बनेगी उसमें एक दहाई होगा और एक क्या होगा आपका, इकाई होगा। एक दहाई होगा, एक इकाई होगा। जैसे ये देखिए, मान लिया मैंने कि दहाई का अंक क्या है, x है, और इकाई का अंक क्या है भैया, y है। तो इसलिए जो मूल संख्या जो बनेगी यहाँ से आपकी मूल संख्या, वो मूल संख्या क्या बनेगी बताइए। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे ना प्राइमरी में, तो हम लोगों के मौलवी साहब पंडित जी जो भी होते थे, जब गिनवाते थे तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब बोलते थे तो कैसे बोलते थे, 1 दहाई शून्य इकाई 10 10 शून्य। हम मतलब कोई भी चीज़ जब बोलना जब होता था, जैसे मान लो आपके पास में 62 लिखा है सपोज दैट, तो इसको आप लोग 62 पढ़ते हो, लेकिन अगर इसको हम संधि विच्छेद अगर इसका करें अपने कक्षा 1 के अनुसार अगर हम इसे पढ़ें तो क्या बोलेंगे, 6 दहाई 2 इकाई 60 2 62, इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी ये जो दहाई है और इकाई है, जब ये दोनों आपस में जब मिलेंगे, जब संख्या जब बनेगी, तो दहाई का जैसे यहाँ पे 10 गुना किया गया, तो यहाँ पर इसका भी 10 गुना किया जाता है, और इसका कितना गुना किया गया, 1 गुना किया गया, तो इसका भी 1 गुना किया जाता है। फिर दोनों को जोड़ा गया, हम भी जोड़ लेते हैं, तो ये आपकी मूल संख्या बन के आ जाती है। क्या आती है, 10x + y, ये आपकी मूल संख्या होती है। अब यहाँ पे प्रश्न आपका क्या कहता है, इसको देखिएगा। प्रथम शर्तानुसार ऐसे होता है कि नहीं होता, ऐसे आप भी पढ़े होंगे, सब लोग पढ़ते हैं ऐसे ही। जैसे मान लो 89 लिखा है, अब इस 89 को हम लोग क्या बोलेंगे, 8 दहाई 9 इकाई 80 2 9 89, ऐसे तो पढ़ेंगे ना, 8 दहाई 9 इकाई 80 9 89, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये मूल संख्या आपकी बन गई। अब प्रश्न आपका क्या कहता है, इसको देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं पूरा। देखिए मूल संख्या आपकी होगी। सवाल कहता है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, मेरे पास 2 अंकों की से बनी संख्या आ गई है। कहते हैं कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, अब अंकों को जब हम उलट देंगे तो यहां से क्या हमारी संख्या बन जाएगी, यही संख्या हमारी 10y + x हो जाएगी, क्योंकि अंकों का मतलब होता है x को y कर दो, y को x कर दो। तो प्रथम शर्तानुसार आपका ये कहता है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या अर्थात 10x + y, फिर कहते हैं उसके अंकों को उलटने पर, अंकों को जब उल्टेंगे तो 10y + x बन जाएगा। का योगफल कितना है, 66 है, ये 66 के बराबर हो गया। ये आपका कहता है प्रथम शर्त। फिर से समझ लो एक बार, फिर से पुनः समझो। देखो कहता है कि एक संख्या है 2 अंकों की, वो संख्या मैंने 10x + y ले लिया आपके सामने। फिर कहते हैं इसके अंकों को उलट दें, जैसे आपका 62 था, 62 को उल्टोगे क्या मिलेगा, 26। तो इसका मतलब हो जाएगा y आपका x बन जाएगा, x आपका क्या बन जाएगा, y। इनको जोड़ने पर कितना मिलता है, 66 मिलता है। तो आइए चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। जैसे 10 और 1 कितना हो गया, 11x। इसी प्रकार से 10 और 1 11y बराबर कितना मिल गया, 66। आप चाहो तो 11 से सबको भाग कर सकते हो, 11 के निम 11, 11 के निम 11 और 11 छक्के 66। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया आपका, 1 बन गया। ये था आपका प्रथम शर्तानुसार। आपको अगर थोड़ी सी असुविधा अगर हो रही है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या बन जाएगी, 10y + x।
10y प्लस यक्स, आपकी ये संख्या हो जाएगी। ये हो गया। अब कहता है द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या कहते हैं? द्वितीय शर्त में आपका ये कहा जा रहा है आपसे, द्वितीय शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड। अब ये कहते हैं कि अंकों का अंतर कितना है? 2 है। मतलब क्या हो गया कि अंक आपके कौन कौन से यक्स थे, वाई थे, इनका अगर हम अंतर ले लें तो क्या आता है? 2 आता है। तो अब ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण नंबर, और ये इसके नीचे हम इसको रख लेंगे और इसको हल कर लेंगे। हल करना आप जानते हैं, 3-4 विधियां आप लोग जानते हैं, आलेख विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि। तो इसको फिर से हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। इसको काट देंगे, यक्स एक्स आपका 2x हो जाएगा, बराबर आपका 8 आ जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 8/2, बराबर कितना आ जाएगा? 4। अब यक्स की वैल्यू 1 में रख के वाई की वैल्यू ले लेंगे, इसलिए एक्स का मान समीकरण नंबर, अभी हम काटा करके इसको दिखा भी देंगे कि सही है कि गलत है हमारा। यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये रखा जाए, x की जगह पर हम 4 लिख देंगे, प्लस y कर देंगे, बराबर 6 कर देंगे। तो y बराबर हो जाएगा 6 - 4 बराबर कितना हो गया? 2। इसलिए अब आप संख्या पे चले चलो। इसलिए मूल संख्या जो आपकी थी वो क्या थी बताइए? 10x प्लस y थी। अब 10x की जगह पर क्या लिख देंगे? 4, और y की जगह पे लिख देंगे 2। अभी हो जाएगा 4 दहियम 40 और 2 कितना हो गया भैया? 42। तो 42 आपका राइट आंसर आया। आइए चलिए इसको चेक किया जाए कि ये हमारा सही है कि गलत है। चलिए, कहते थे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आपकी है, क्लियर है? 2 अंक है, 4 और 2, एक दहाई के स्थान पे, एक इकाई के स्थान पे। कहते थे कि 2 अंकों से बनी संख्या होनी चाहिए, मैंने कहा 42 है। ये कहते हैं कि ये संख्या ले लो, ये कांटा में कर रहा हूं, जांच कर रहा हूं, ये यहाँ पे कांटा संख्या ले, और इसका स्थान आप बदल दो। इसका स्थान बदलने पर 24 मिल जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 66 आना चाहिए। देखिए 66 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रथम शर्त आपका क्लियर हो गया, हम सही हैं, बिल्कुल सही। फिर कहता है कि दोनों अंकों का अंतर 2 आना चाहिए। देखिए 2 अंतर भी आ गया। तो हमारा कांटा अगर सही है तो हमारा आंसर भी सही है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, इसके बाद में मिलते हैं अगले हम वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। आपके पास में कोई अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में आप दीजिए, हम लगा के आपको देते हैं। ओके।